Hello everyone, this is Akanksha Rai and I welcome you all to my channel. So in this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा ऑल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज वेल एज हमने जो डिफरेंसेस थे दोनों के ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज वो पढ़ लिए. ठीक है, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. तो स्टार्ट करते हैं हम. तो सबसे पहले लेट्स गो विद द फर्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर मेटल्स आपको पता है, मैंने आपको बताया कि मेटल्स का क्या डेफिनेशन होता है, मेटल्स की क्या मीनिंग होती है. तो उसको आपको याद रखना है, तब आपको याद हो पाएंगे कि मेटल्स की कैटेगरी में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं. ऑल्दो अभी जितने रिएक्शंस हम पढ़ेंगे उसमें मैंने सारे मेटल्स के एग्जांपल्स जो आपको पढ़ने हैं, बेसिकली ऐसे तो मेटल्स बहुत है, उतने आपको पढ़ने नहीं है, बट आपके एनसीईआरटी में जितने मेटल्स के एग्जांपल दिए हुए हैं वो सारे मैंने पुट किए हैं. तो आप जब रिपीटेडली पढ़ोगे उसको या सुनोगे वीडियो में तो आपको वो ऐसे ही याद हो जाएंगे और सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी. तो सबसे पहले बात करें रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन में. तो जब मेटल्स को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मेटल से रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, यहाँ पर जब देखें मेटल है और मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है तो फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं. ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, आप ये याद रखना. ठीक, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड मैं और कई सारी चीजें आपको बताऊंगी, तो वहां पर मैं आपको रेफरेंस दूंगी इस पॉइंट का. ठीक, तो यहां पर नेक्स्ट लाइन हम देखें तो विगरस ऑफ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. विगरस मतलब कितना फास्ट रिएक्शन हो रहा है, कितने हाई पेस पे रिएक्शन हो रहा है, कितना ज्यादा विगरस है, दैट डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. अब ये केमिकल रिएक्टिविटी मेटल की क्या होती है ये इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है, हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे इस पार्ट को. ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. तो कोई भी मेटल मतलब जो भी मेटल्स हम पढ़ेंगे, जो भी 7-8 मेटल्स हम पढ़ेंगे, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो वैरी करती है. ठीक है, वो रिएक्टिविटी किस बेसिस पे होती है ये भी मैं आपको बता दूंगी, पर वो वैरी करती है. किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की थोड़ी कम होती है, किसी की बहुत कम होती है. तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने विगरस वे में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. क्लियर है. सम मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर. कोई तो इतने विगरस होते हैं कि रूम टेम्परेचर पे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं. कुछ मेटल्स को स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करनी होती है, तब वो जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं. वेयर एज स्टिल अदर्स रिएक्ट ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग. मतलब जब हम एकदम स्ट्रॉन्ग हीटिंग कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करेंगे तब जाके वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे. क्लियर. यहाँ पर अब हम देखते हैं मेटल्स का एग्जाम्पल एक एक करके. तो सबसे फर्स्ट जो है मेटल्स का एग्जाम्पल वो है सोडियम मेटल एंड पोटेशियम मेटल का. ठीक, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये दोनों मेटल, आपने पढ़ा हुआ है. और यहाँ पर देखें हम रिएक्शन को तो दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर. इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की. आप किसी को क्या बोलोगे, मोटिवेट तब करोगे, एनर्जी तब दोगे जब उसे जरूरत है. वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्टिव है, जरूरत से ज्यादा एक्टिव है, तो आप उसे क्या एनर्जी दोगे, है कि नहीं. तो ये इतने ज्यादा ऑलरेडी एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन से और फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड और एंड यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड भी लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हम सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल दोनों की बात कर रहे हैं. तो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली. क्लियर है. यहाँ पर रिएक्शन देखें तो 4Na जो आप बैलेंस कर सकते हो. सिंपली हमें सोडियम समझना है. सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, Na2O. ठीक है, सोडियम ऑक्साइड. वैसे ही हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन पोटेशियम ऑक्साइड. क्लियर है. यहाँ पर ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है जिसे आप याद रखना. सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन. इतने ज्यादा रिएक्टिव है ना कि अगर हम इनको ओपन रख देते हैं तुरंत ये फायर कैच कर लेंगे. तो इन अवॉइड करने के लिए कि फायर ना लगे या फिर किसी भी तरह का एक्सीडेंटल फायर ना हो,
इनको हम कीरोसिन में इमर्स्ड रखते हैं। क्या करते हैं, इनको हम कीरोसिन में इमर्स्ड रखते हैं सो दैट ये फायर कैच ना कर ले बहुत ही विगरसली। नेक्स्ट हम देखें तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि क्या नेचर होता है मेटल ऑक्साइड्स का, बेसिक। तो जो बेसिक नेचर वाले जो ऑक्साइड्स हैं बेसिकली वो जो वाटर में डिजॉल्व कर जाते हैं उनको टर्म दिया जाता है एल्कलीज, जो आप याद रखना क्या बोला जाता है, एल्कलीज। ओके, अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज। अभी हमने सोडियम और पोटेशियम का ऑक्साइड के बारे में पढ़ा, यहाँ पर उसको डिजॉल्व हम कहाँ कर रहे हैं, वाटर में। और ये जो फॉर्मेशन दिख रहा है हमें, प्रोडक्ट जो बन रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, एल्कलीज। यहाँ पर रिएक्शन देखें तो क्या किया, सोडियम ऑक्साइड, ऑब्वियसली सोडियम ऑक्साइड बना, वहाँ उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, या पोटेशियम ऑक्साइड बना उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, एंड अल्टीमेटली सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए आप सेंटेंस वर्ड को, ये फॉर्मूला को, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बना रहे हैं सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होके बना रहे हैं एल्कलीज, जो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट मेटल, जो यहाँ पर मैंने लिखा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। कैसे करते हैं, ऑन हीटिंग मैग्नीशियम मेटल। आपने ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है मैग्नीशियम का, है ना। तो ये ऐसे ही नहीं रिएक्ट करते रूम टेम्परेचर पे। सोडियम पोटेशियम कर ले रहे थे, पर मैग्नीशियम की थोड़ी नौटंकी है, नहीं हम नहीं करेंगे, अभी हमको हीट करो तभी हम क्या करेंगे, एयर के साथ रिएक्ट करेंगे, और उसके बाद वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंटेंस हीट एंड लाइट टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो करके उसने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर कंडीशन क्या है, हीटिंग चाहिए, बिना हीटिंग के वो रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पर दो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर बेसिक इन नेचर बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर। वैसे तो हमने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। और ऐसे मेटल्स को, ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना, ठीक है। जो ऑक्साइड्स जो है वो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज एसिडिक भी और बेसिक भी, वैसे ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। डेफिनेशन देखें तो दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बोथ basic as well as acidic behavior are known as amphoteric oxide। एग्जाम्पल ये दोनों आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मस्ट है आपके लिए याद रखना, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है या जिंक ऑक्साइड, हम दोनों की बात करें तो ये दोनों ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेसिस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। क्या बनाने के लिए, सॉल्ट एंड वाटर। आपने ये सारी चीज़ें चैप्टर 2 एसिड एंड बेसिस में पढ़ी हुई हैं कि एसिड का रिएक्शन हो गया, बेस का रिएक्शन हो गया, तो क्या फॉर्मेशन होता है, दैट इज प्रोडक्ट क्या बनता है। देखते हैं सबसे पहले हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। तो एल्यूमिनियम मेटल बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हीटिंग याद रखना है कि यहाँ भी हीटिंग का केस है, हीटिंग चाहिए टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑब्वियसली जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, तो यहाँ बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला आप याद रखना। मूविंग टू नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर देखें, अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बन गया, उसका रिएक्शन पहले एसिड के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, और क्या रिलीज हुआ, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ बेस। क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, आपको पता है OH क्या शो करता है कि ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पर बन गया सोडियम एल्यूमिनेट,
और ये हो गया वाटर। अगेन ये रिएक्शन आपके बुक में दिए हुए हैं तो आपको अच्छे से याद रखना है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ मैं, सो दैट आपको अगर नोट डाउन करना हो तो आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लो कंटेंट को। जिंक ऑक्साइड की बात करें तो सिमिलर केस यहाँ पर भी फॉलो होगा, यहाँ पर कोई अलग से चीज तो है नहीं। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग का केस है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तब जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। हीटिंग ही नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये सारी स्टोरी ही खत्म, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करेंगे तो जिंक तब जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और जिंक ऑक्साइड बनाएगा। अब ये जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन दोनों के साथ हो सकता है क्योंकि ये एम्फिटोरिक ऑक्साइड है, तो यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्शन देखें तो जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, और जिंक का रिएक्शन दैट इज जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हम बेस के साथ देखें तो जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है बेस है, बना रहा है सोडियम जिंकेट, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा वहां पर सोडियम एल्युमिनियम के केस में तो वहां पर क्या बन रहा था, सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा था क्योंकि एल्यूमिनियम था। यहाँ पर क्या है, जिंक है, तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट बन रहा है। फाइन, तो आपको दोनों टर्म याद रखने हैं, एल्यूमिनेट और जिंकेट, और साथ में क्या बन रहा है, वाटर। फाइन, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर at ordinary temperatures the surfaces of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead etc are covered with a thin layer of oxide। ये ऑक्साइड क्या करते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते हैं उन मेटल्स का, ठीक है। तो एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर में इन मेटल्स में, और ये प्रिवेंट करते हैं उनका फर्दर ऑक्सीडेशन। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है फॉर योर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो आयरन क्या है, आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है। आयरन की बात पहले करें तो आयरन जो है वो एयर में बर्न नहीं होता है, लेकिन आयरन फिलिंग्स की बात करें, आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन, आयरन के छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं आयरन फिलिंग्स। ये विगरसली बर्न होते हैं जब इनको हम फ्लेम में क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, ठीक। तो आयरन ऐसे नहीं बर्न कर रहा है, बट आयरन फिलिंग्स जो कि पार्टिकल्स होते हैं आयरन के, स्मॉल पार्टिकल्स, वो जब स्प्रिंकल किए जाते हैं फ्लेम में तो वो विगरसली बर्न होते हैं, ठीक। कॉपर मेटल ऑल्सो डज नॉट बर्न बट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग टू फॉर्म अ ब्लैक सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड। अब जहां कलर की बात आ गई ना, उसको तो एकदम भी नहीं भूलना है, यहाँ पर तो सीधे सीधे लिख दिया ब्लैक सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है, ब्लैक कलर का फॉर्मेशन ये होता है कॉपर ऑक्साइड का। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये कलर बिल्कुल से याद रखना है, ठीक है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग में ये बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। आप एकदम हाई टेम्परेचर भी कर दोगे तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए इतने अच्छे भी होते हैं नहीं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम भी हो जाती है, कोरेशन हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, बट ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक, ओके। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं इस सेशन को। नेक्स्ट सेशन में वी विल गो फॉर द टॉपिक रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। तो अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। टिल देन जस्ट स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।